विनेश की जीत कितने अंतर की रहेगी? 50 प्लस रहेगी जी, 50 50 प्लस रहेगी। हाँ जी बिल्कुल। कितने जीत का अंतर मानते हो विनेश का? 70,000 का 60-65 का जी, एक तरफा माहौल बना हुआ है। एक तरफी जीत एक तरफा अंतर कितना? कम से कम 60-65 हजार। कितना जीत का अंतर मानते हो विनेश का? ताजा भारत में 30-35 हजार का। जुलाना में अभी ये चर्चाएं थी कि विनेश फोगाट का चुनाव फंस रहा है। शुरुआत में एक तरफा उनके पक्ष में माहौल था, बीच में ये आया कि वो डाउन चल रहा है इलेक्शन, और उसके बाद फिर यहाँ प्रियंका गांधी की रैली की गई। किस तरह का माहौल जुलाना हल्के का है, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जुलाना हल्के की तासीर बता दें, ये लोकदली हल्का ज्यादा रहा है, यहाँ का प्रभाव लोकदल का रहा है। और जो इनेलो से जेजेपी बनी थी पिछले चुनाव में, जीत का रिकॉर्ड इस हल्के का जेजेपी के नाम था। 23,000 से ज्यादा वोटों से पहली बार अमरजीत ढांडा ने रिकॉर्ड बनाया था। इस बार फिर जेजेपी की टिकट पर अमरजीत ढांडा है और इनेलो और बसपा के साझे कैंडिडेट हैं सुरेंद्र लाठर है। और यही एक चर्चाएं थी कि सुरेंद्र लाठर को लेकर जो बसपा का वोट बैंक है और जो लाठर गोत्र के लोग हैं, जो लोकदलीय विचारधारा के हैं, वो लाठर के साथ लामबंद हो रहे हैं। और बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है या दूसरा योगेश बरागी है ओबीसी का वोट, वो योगेश के साथ जुट गया है। और कहीं न कहीं जो विनेश का चुनाव है वो डाउन हुआ है, इस तरह की चर्चाएं थी। इसी के चलते फिर यहाँ रैली हुई है प्रियंका गांधी की। और 3 दिन पहले यहाँ कई गाँव में दीपेंद्र हुड्डा भी अपना रथ लेकर पहुंचे थे। कैसा माहौल अब जुलाना हल्के का है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लें। लो बताओ, नाम बताओ क्या? मेरा नाम मंजीत लाठर। मंजीत लाठर साहब जी। आप भी उनमें थे जो 86 लोग थे जिन्होंने टिकट मांग रखी थी इस हल्के से, हाँ जी। आवेदन कर रखा था? जी जी। ठीक है, तो वो तो सबका दर्द एक जैसा है। नहीं, दर्द कुछ नहीं है। अच्छा। हमारे सामने एक ये देश की बेटी है, हाँ, और बहुत बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट हमारे बीच में है, इसका है। कोई दर्द नहीं, मैं कोई मलाल नहीं। 5 साल से मेहनत आप लोग भी कर रहे थे। नहीं, 5 साल से पार्टी के लिए आगे भी करेंगे। अच्छा, आगे भी मैं ऐसे ही मेहनत ठीक है। करेंगे। कैसा विनेश का चुनाव देखते हैं? विनेश का चुनाव एक नंबर पे है, और मेरे हिसाब से 35 या 40 हजार की लीड लेके यहाँ से रिकॉर्ड बनाएगी। इतिहास में ना टूटा है, ना बढ़ा है, और ना टूटेगा आगे। अच्छा। ऐसा रिकॉर्ड बढ़ेगा। 35 तो बहुत ज्यादा नहीं है। शुरुआत में जब टिकट मिली थी तब तो ये कह रहे थे हरियाणा की टॉप 5 जीत में एक जुलाना की जीत रहेगी। कुछ इलेक्शन उससे डाउन हुआ शुरुआत में जो था? ना ना, कोई डाउन नहीं। ये तो थोड़ा हाल होता है भाई, प्रचार प्रसार कर लेते हैं लोग बाग, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो पहले डाउन हुआ था, रोजाना रोजाना अप होता जा रहा है इनका चुनाव। अब कौन लग रहा है? कौन लग रहा है? अभी 4 दिन और बाकी है। मैं 35-40 पे खड़ा, हो सकता है 60-65 भी हो जाइए। अच्छा, हाँ जी। तो यदि विनेश का चुनाव इतना सेफ मापा मान रहे हैं तो फिर प्रियंका गांधी को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? यही ये स्टार प्रचारकों में शामिल थे विनेश फोगाट। प्रियंका गांधी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रियंका गांधी खुद आना चाह रही थी विनेश के प्रोग्राम में, विनेश के रैली के अंदर खुद आना चाह रही थी। क्योंकि विनेश एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने खुद कहा था कि मैं महिलाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए लड़ना चाहती हूँ। क्या मैं इसमें राजनीति में आने से मैं लड़ पाऊंगी या नहीं लड़ पाऊंगी? खुद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मैंने कहा कि आप लड़ पाओगे अगर राजनीति में आते हो तो प्रियंका गांधी स्वयं मतलब यहाँ पर विनेश फोगाट के लिए आई। कैसा चुनाव इस रैली के बाद अब विनेश फोगाट का देख? विनेश फोगाट जिस दिन से हमारे यहाँ आई है, हमारे जो बच्चे हैं, मेरा बेटा है, बेटी है, सबके बेटे बेटी हैं, उनके अंदर जिस दिन ये वहां पर खेल रही थी, सब टीवी पे देख रहे थे। 36 बिरादरी देख रही थी, क्योंकि पहलवान की तो कोई जात होती नहीं। 36 बिरादरी देख रही थी, हर जगह देख रहे थे। और जब जापान की उस खिलाड़ी को जिसने 84 गोल्ड ले रखे हों, उसको गिराने का काम किया, वो भी 20 सेकंड में, तो हर घर के अंदर जोश आया था। और सब बच्चे ये चाह रहे थे कि भाई मतलब ये गोल्ड मेडल अब तो पक्का है। लेकिन बीजेपी सरकार ने अच्छे हथकंडे अपनाकर वहां पर उसको क्या खिलाया क्या नहीं पिलाया, उसके रगों में खून सूख गया, उसको पसीना आना बंद हो गया। 100 ग्राम वजन घटाना कोई बड़ी बात नहीं है एक पहलवान के लिए, लेकिन वो नहीं घटा, क्योंकि वो अच्छे हथकंडे, उनको ना पसीना आ रहा था, वो सौना बात भी लिया, स्टीम बात भी लिया, बाढ़ भी कटवा ली, खून निकालने की कोशिश की तो खून नहीं निकला। तो उसके साथ जो अत्याचार करे ना बीजेपी सरकार ने, उसके खिलाफ ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के, मैं तो हर हिंदुस्तान के हर उस राज्य में गया हूँ, मेरे पास फोन आते हैं सभी साथियों के
कि यार विनेश को जिताना है, विनेश को जिताना है। एक तो तमिलनाडु से पैदल आ गया यहाँ जुलाना तक। ठीक है। तो आप ये देखो कि जुलाना क्षेत्र के अंदर एक ऐसा नेता जिसका हौसला बढ़ाने के लिए हर आदमी उत्साहित था। मैं भी जंतर मंतर में जाता था इसका हौसला बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम ये नहीं देख रहे कि ये कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर एक एमएलए का चुनाव लड़ने आई है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे मान और सम्मान की लड़ाई है, और ये 36 बिरादरी का मान सम्मान की लड़ाई है। 1,30,000 वोट पोल होंगे, आप देख लेना। 1,30,000 में से 30,000 में ये सारे सिमट जाएंगे, टोटली सारे सिमट जाएंगे। 1 लाख वोट लेके आपके सामने ये देख लेना। आपने 25 साल से मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, 25 साल से मैंने आज तक 25 साल तक ऐसी रैली आपने आज देखी होगी। ऐसी रैली जुलाना के अंदर मैंने नहीं देखी। ठीक है। और महिलाएं बराबर की थी, इतनी ही महिलाएं थी तो इतने ही आदमी थे। और ये हर गांव में जब विनेश जाती है ना, तो हर गांव में भी ये चीज चलती है। इतनी महिलाएं पहली बार आई होंगी किसी रैली में। मैं कहता हूँ कि गांव की प्रश्नों में इतने ही आदमी होते हैं और इतनी महिला होती है। और महिलाएं रास्ते में भी दूध के गिलास ले लेके खड़ी हो जाती है, पूरा गांव निकल जाता है। ठीक है, और बात करेंगे। परिचय इनका बता दूं, जगबीर टिकाणा है, कांग्रेस के नेता। आप बताओ, मुकाबला किससे मान रहे हो विनेश फोगाट का? किसी से मुकाबला नहीं, एक तरफा है विनेश का। बीजेपी वाले से है, इनेलो वाले से नहीं, कोई चक्कर में नहीं है। बिल्कुल कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा। हाँ बिल्कुल। कितनी बड़ी जीत मान लो आप? बस बता रहे हो, 40,000 से ऊपर की जीत है। 40,000 से ऊपर की जीत। हाँ, यहाँ इस बार शायद जुलाना के चुनाव में मुद्दे भी खत्म हो गए हैं। कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा विनेश को जिताना। हाँ, मैंने उसको जिताना है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मुद्दे तो बीजेपी की तरफ से तो हैं खूब, क्योंकि इन्हें जो अत्याचार करे हैं ये सब समाज देख रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं उन्होंने। ठीक है। और ये भी डर है कि ये आगे जो सरकार आ गई तो घर में जाए पीटेगी, तो रोडों पीटे हैं। अच्छा। हाँ, फिर घर में जाए पीटेगी। ठीक है, तो इससे बचना है। सरकार अच्छी लानी है, ठीक है, सामाजिक सरकार, लोकतंत्र लाना है, तो विनेश को और कांग्रेस को लाना है। विनेश को और कांग्रेस को। ठीक है, और बात करेंगे। आप बताओ सर, शुभ नाम बताओ क्या अपना? पवन दून मेरा नाम है। आप बताओ, किस तरह का माहौल इस रैली के बाद जुलाना हल्के का? इस रैली के बाद तो तोड़े पाट गया। हाँ। पहले तो लोगों में चर्चा थी, वे डाउन आ गया, आपने भी बताया जैसे। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं थी। सारे साथी जिन 86 आदमी ने हमने टिकट के लिए था, उनमें मैं भी एक था जी। अब तन मन धन से इसके साथ लगे हुए हैं। हाँ। बेटी के साथ, और भारी बहुमत से जीतेगी और खेल मंत्री बनेगी हरियाणा में। कितनी भीड़ रही होगी इस रैली में प्रियंका गांधी की? आज से मेरे ख्याल 20 से 25,000 की भीड़। जुलाना में इतनी बड़ी रैली हुई है मंडी में कभी? मैं सन 85 में सिटी यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद मैं कंटिन्यू राजनीति में हूँ। इतने साल में मैंने इतनी बड़ी भीड़ एक हल्के लेवल पे जी, पहले और भीड़ होती थी, दूसरे हल्कों से लोग आ जाते थे। हाँ। आज मेन चुनाव चल रहा है विधानसभा का, ये प्योरली जुलाना हल्के की रैली थी। इतनी बड़ी भीड़ किसी रैली में नहीं आई, किसी में नहीं आई। ठीक है, मुकाबला हम पूछ रहे थे 2 नंबर पे किससे है? बीजेपी से है या इनेलो वाले से? ये 2 ही नाम चर्चाएं में है। वो 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी वाला भी और जेजेपी वाला भी, इनेलो वाला भी। वो 2 नंबर पे उनमें से कौन आओगा? हाँ, ठीक है जी। ये कांग्रेस का ये कह रहे हैं, जे कांग्रेस का जो एक वोट बैंक है, भी किसान वोट बैंक है, उसके अलावा जो बीजेपी के साथ जो वोट बैंक है, ओबीसी का है या एससी का वोट बैंक उसके पास है, या फिर जैसे ब्राह्मण वोट बैंक है, राजपूत है, ये सारे बीजेपी वाले के साथ हैं। और जाट कई खड़े हैं, कहीं जाट वोटों का बंटवारा ना हो जाए, इस तरह की एक मतलब चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, चर्चाएं हैं ये, लेकिन कोरी चर्चाएं हैं, क्योंकि किसान वर्ग कोई भी होगा 36 जात में, उनके साथ जो जाति बीजेपी सरकार ने की है, अब वो एक काम के लिए वोट डालेंगे कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हमारे जुलाना हल्के का अब देख लो, सत्ता पक्ष का विधायक रहा है यहाँ। अब ये जुलाना मंडी का मेन रोड देख लो। अब इलेक्शन टाइम में अब इन्होंने आकर उस पर मिट्टी डलवाई, अब भी ऐसे ही पड़े, 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है। तो इन्होंने विकास का कार्य कोई नहीं, अपने अपने घर भरे हैं सबने। ठीक है। हाँ, दूसरा तो ये कहता था मेरे से जबरदस्ती यहाँ प्रोजेक्ट मंजूर करवाता है मस्जिद। कहाँ एक प्रोजेक्ट तो कोई बता दो, आप तो पत्रकार हो, इतने भाई और बैठे हैं, कोई जुलाना में घूम के देख ले, कोई एक नया प्रोजेक्ट आया हो तो बताओ। ठीक है, ये सड़कें ही नहीं बनी इनसे जी। ठीक है, और कुछ लोग बात करते हैं। आप थोड़ा आगे आओ, आगे आओ थोड़ा। चलो, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जुलाना का माहौल क्या है। बताओ, नाम बताओ अपना। कुलदीप राठी है। कुलदीप राठी, थोड़ा तेज बोलना। किस तरह गाँव कौन सा?
गांव दनाना धनाड़ा। हल्का कौन सा आपका फिर? हल्का विरोधा। हल्का बड़ौदा हल्का आपका। तो ये कपूर नरवाल और इंदुराज नरवाल किसमें किस तरह का माहौल है? इसमें इंदुराज निर्वाल का इंदुराज का ना? हाँ। तो इनका कपूर के साथ तो बड़ी सिंपैथी है वहाँ पर। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। कितनी वोट लीजिएगा? कौन? ये कपूर 5 से 10 हजार के बीच में। वहाँ तो पूरा माहौल ही पलट रखा है, सारे नरवाल सारे बिरादरी के लोग इस तरह की पूरी चर्चाएं चल रही हैं। नरवाल तो ये भी इंदुराज भी। हाँ। फिर ये उसके बाद करना। सहानुभूति उसके साथ है, ऐसा है? किस चीज की सहानुभूति? फिर उसकी वोट हर बार टिकट कट जाती है। अच्छा। बाई इलेक्शन में कटी, फिर हर बार अब भी कटी। हर बार पार्टी भी तो बदल लेते हैं। हैं? हर बार पार्टी भी तो बदलता है। अच्छा। कौन जाएगा? जो आदमी दल बदलता रहेगा कौन जाएगा उसके साथ? अच्छा, यानी कि इंदुराज का चुनाव सेफ देख रहे हो आप लोग? बिल्कुल सेफ। तो चलो एक युवा बच्चा है, इनसे बात करेंगे। आओ इधर आओ, आप नाम बताओ क्या है? दिनेश नंदगढ़ से। दिनेश नंदगढ़ से। बताओ यूथ हो, यूथ में किस तरह माहौल? एक खिलाड़ी यहाँ मैदान में पहली बार आई है। देखो ऐसा है जी, यूथ में तो बहुत नाराजगी है। हाँ। कहीं आप युवाओं को देख ले, युवाओं का शोषण भी हुआ है। हाँ। महिलाओं का भी शोषण हुआ है। जिस तरह पीछे एक बार आशी में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक महिला को इस कह के अपमानित कर दिया था कि आपको चंद्रयान 3 में भेजेंगे। हाँ। महिलाओं का अपमान भी है, युवाओं का भी है, बुजुर्गों बूढ़ों का भी, सभी का अपमान हो रहा है यहाँ से। ठीक है ना। और मैं आपने एक और बता दूं कि अपने यहाँ जुलाना के अंदर बैठकों में ये जकरा चलता था, अगर भाई जुलाना तो उल्टा चल करे, लेकिन जुलाना की जनता अब जागरूक हो गई है। ठीक है ना। मैं ये बताना चाहूँ कि ये बोला करते कि भाई जुलाना तो अपोजिट में चलता है, ईब की बार ये काम नहीं होगा। ठीक है ना। सारा ही ऐसा हो गया है कि सभी ये कहें कि भाई ईब की बार पक्ष का विधायक बनाओगे, सत्ता का विधायक बनाओ। हाँ सत्ता विधायक बनाओगे। और मैं ये और बता दूं, मैं अपना काम छोड़ दूंगा अगर विनेश फोगाट नहीं जीतती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, और बात करते हैं। यहाँ शायद आखिरी बार आईजी शेर सिंह 2005 में जीते थे, उसके बाद कांग्रेस नहीं जीती है। इस बार कांग्रेस का माहौल विनेश के आने से पलटा है या उससे पहले भी कांग्रेस के पक्ष में था? कांग्रेस का माहौल तो पूरे हरियाणा में ही हो रहा है। हाँ। 75 पार का तो बिल्कुल नारा तो हम डालते नहीं, लेकिन 75 पार तो होनी है। और बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ। शुरू से ही माहौल था। आपने भी बताया कि मतलब जुलाना में पिछला 3 चुनाव लगातार कांग्रेस हार रही। पिछली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। एमपी इलेक्शन जो था, ये एमपी इलेक्शन, अभी आपने ब्रह्मचारी का इलेक्शन देखा है ना यहाँ से। इस एमपी के इलेक्शन में यहाँ से हमने 24,900 कुछ वोटों से जिताया जी। तो आप देख सकते हैं कि माहौल कितना था। तो माहौल तो बहुत जबरदस्त था। और ऊपर से अब आप विनेश फोगाट, ये तो बच्चों का आदर्श आ गई बिल्कुल जी। और बच्चे 36 बिरादरी की आदर्श है ये। क्या लगता है कि अभी जो यूथ है इस इलाके में, नए खेल को बढ़ावा मिलेगा, नए लड़के आगे बढ़ेंगे, इस तरह का माहौल आप बताओ? हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ स्टेडियम होंगे। हाँ। और ये मंत्री बनने जा रही है, आपको मैं बता दूं। अच्छा। हाँ अगली बात साहब को छोड़ दो। नहीं ये खेल मंत्री मुख्यमंत्री आएगा। हरियाणा की भावना, लोगों की भावना ही देख रहे हैं ना। हाँ। तो इसको मंत्री बनाएंगे, खेल मंत्री। एक सक्षम भी है, उस फील्ड को जानती है अच्छी तरीके से। अगर नीचे से ऊपर लग उस फील्ड को जानती है, अगर इसमें क्या कुर्तियां हैं और क्या करने की जरूरत है, तो उसको देखते हुए इसको खेल मंत्री बनाएंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि राजनीति का ज्ञान नहीं है, टीम को साथ लेके नहीं चल पा रही है, कांग्रेसी जो टिकट के दावेदार थे वो इनसे दूर हो रहे हैं, अंदर खाने बहुत सारा इनको डेंट लगने जा रहा है। इस तरह की बातों में कितना दम है? कोई दम नहीं बिल्कुल भी। जिस दिन से पहले दिन से ये यहाँ विनेश आई, इस नाते ही सारे जो हमारे साथी थे सब साथियों से कांटेक्ट कर लिया था और सब साथियों से निवेदन कराया था कि भाई मैं नई हूँ और आप इस इलेक्शन को संभालो। उसी दिन से, जिस दिन से ये बख्ता खेड़ा में इस काम स्टार्ट हुआ था, काम पहली बार ये बख्ता खेड़ा में आई थी, सारे साथी वहाँ पहुंचे थे। और उसमें उसी के बाद 1 या 2 दिन के बाद हमने अपने जोन बनाकर हमने सबने अपना काम करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना यूथ के अंदर उत्साह की बार हर गांव में मिला, युवाओं ने ही इलेक्शन उठा लिया सारा। हमारे को तो सिर्फ बैठ के ये बताने की जरूरत है कि आज मीटिंग है तो मतलब मीटिंग नहीं हुआ, रैली हो जाए। ठीक है। तो इतना उत्साह है हमारा तो मैनेजमेंट में सिर्फ फोन के नाम लिखने में रह लिए और बस उसके बाद तो युवाओं ने अपना सारा सिस्टम उठा लिया। ठीक है। किस तरह का अब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, क्या नतीजा आप लोग देख रहे हो? नतीजा तो आप हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में अगर आपका कोई मित्र हो तो उससे फोन करके पूछ लो कि जुलाना का क्या नतीजा होगा। नतीजा एक है बस, यहाँ बीजेपी को गिराना है। हाँ। और रह गए दूसरी 2 और कोई जेजेपी है या बीजेपी है,
या जेजेपी हर एक वो क्या एक इनलो है, वो इनलो वो भी बी पार्ट है। सबको पता है कि अगर इस तरह के लोग भी जो भी वोट डालोगे वो समझ लो कि बीजेपी में डाल दी। और बीजेपी में वोट डालने का मतलब ये है कि किसानों की हत्यारी सरकार, ऐसा कोई वर्ग छोड़ा ही नहीं, चाहे वो नौकरी पे हो, चाहे कोई देख पुलिस ने छोड़ के, पुलिस वाले बेचारे हड़ताल नहीं कर सकते, वो कानून में बन जाए, नहीं तो लठ मारे बिना कोई छोड़े नहीं। ये हल्का लोकदल का गढ़ रहा है, 2 बार 9 और 14 में इनेलो का रहा और 19 में फिर इनेलो से जो जेजेपी भी उसका रहा। वो इनेलो का वोट बैंक कहाँ शिफ्ट हुआ है? कांग्रेस में है, कहीं और गया है? इनेलो का वोट था ही नहीं। आप कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, जब 2005 के बाद यहाँ कांग्रेस का बहुत बढ़िया मोल है, लेकिन कुछ परिस्थितियां, पिछले चुनाव में तो जमानत जब्त हुई कांग्रेस की, जमानत जब्त हुई तो परिस्थितियों के कारण होगी। लेकिन आपने ये देखना चाहिए कि 31 सीटें भी आई थी और जितनी वोटें कांग्रेस सरकार में कांग्रेस का आई ना पूरे हरियाणा में, उनका प्रतिशत आप देखोगे बीजेपी से ज्यादा वोटें कांग्रेस को पड़ी हुई। कांग्रेस को पड़ी। चलो कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आओ आप इनमें से, आप आओ थोड़ा आगे, इधर आओ, आगे आओ थोड़ा। आजा भाई थोड़ा ले बताओ, ये बताओ, नाम बताओ क्या है? नसीब है। नसीब है। राजनीति में हो एक्टिव थोड़ा, देख रहे हो माहौल क्या है? माहौल तो बिल्कुल नहीं। हाँ जी बिल्कुल। चलो 50+ रहेगी। एक एक लाइन का आंसर हम जानना चाहेंगे कि जो और लोग बैठे हैं, विनेश की जीत का अंतर कितना मानते हैं? आप बताओ कितने जीत का अंतर मानते हो विनेश का? 70,000 का। 17,000 का। गाँव कौन सा है? टिकाना। टिकाना। चलो आप बताओ बाबूजी, कितना जीत का अंतर मानते हो विनेश का? ताजा भारत में 30-35 हजार का। 30-35 हजार की जीत का अंतर है। ठीक है, आप बताओ। एक तरफी जीत है, एक तरफा अंतर कितना? कम से कम 60-65 हजार। अच्छा ठीक है, आप बताओ क्या अंतर मान रहे हो? 60-65 का जी, एक तरफा माहौल बना हुआ है। चलो यहाँ सब लोगों ने ये कहा कि विनेश की जीत का अंतर कोई 30 कह रहे हैं, कोई 50 और 60। प्रियंका गांधी की यहाँ सबसे बड़ी रैली हुई है और यहाँ अभिदून साहब उन्होंने बताया कि जुलाना हल्के में आज तक इतनी बड़ी रैली, इतनी भीड़ नहीं जुटी। और इस रैली की खास बात ये थी, इसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और आम रैली में हम हरियाणा में देहात में जो देखते हैं, पुरुषों की संख्या ज़्यादा रहती है और वो एक्टिव ही रहते हैं। लेकिन इस बार विनेश फोगाट जब से चुनाव मैदान में आई हैं, महिलाओं की संख्या गांव में, जिस गांव में जाती हैं महिलाएं उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आ रही हैं। और विनेश फोगाट जब महिलाओं से बात करती हैं, संबोधन करती हैं ठेठ हरियाणवी में, जिस तरह से वो बात करती हैं और जुड़ पाती हैं महिलाओं से, उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ रहा है। जुलाना का माहौल एक तरह से आज की रैली ने दिखा दिया है कि चुनाव एक तरफा रहेगा, लेकिन क्या नतीजा रहेगा वो 8 तारीख को जब ईवीएम में काउंटिंग होगी उस दिन पता रहेगा। आप जुलाना हल्के से हैं तो एक बार ये बताएं कमेंट करके कि विनेश फोगाट दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले कहाँ खड़े हैं और मुकाबला किन से है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।